नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से मैं हूं इब्राहिम राजा और इस वक्त मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब हूं। रेड जोन में मैं इस वक्त खड़ा हूं। 3 बड़ी खबरें आपके साथ आज शेयर करेंगे। इनमें से एक खबर आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के एक हसास नोयत के फ़ैसले के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ की पूरी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब के केस में जो सबसे बड़ा तहरीरी फ़ैसला अब से 10 मिनट पहले जारी हुआ है, इस फ़ैसले के 3 अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताएंगे। और उसके बाद एक हारे हुए लश्कर के कमांडर ने मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यानी मेरे दाएं हाथ पर आपको ये ऐवान सदर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, मेरे बाएं हाथ पर आपको सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, जबकि यहाँ से 50 गज़ के फासले पर प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त किस किस्म की घिनौनी वारदात की जा रही है, जिसको कवर करने के लिए, जिसके मुतल्लिक तहकीकात करने के लिए और तहकीकाती स्टोरी आपके सामने लाने के लिए हम इस वक्त रेड जोन में मौजूद हैं। इस भयानक वारदात के 3 नुकात भी आपको बताएंगे। हम इस वक्त उस रेड जोन में मौजूद हैं जहां से रिपोर्टिंग करना आसान नहीं है। यहां पर सिविल एजेंसीज़ के जो एहलकार हैं वो 24 घंटे मौजूद रहते हैं, लेकिन चूँकि आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने होते हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि एक सहाफ़ी के तौर पर अपने फ़राइज़ पूरे करने के लिए हमें इन जगहों पर आकर भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको जो एक तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है इमरान खान साहब के केस के मुतल्लिक, उसके हवाले से आगाह करते हैं। और फिर फजलुर रहमान ने एक जो इंतहाई घिनौनी नौयत का काम किया, इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया और फजलुर रहमान को अब किस किस्म के अंजाम का सामना है, इसकी स्टोरी भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस वक्त एक वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा किया हुआ है, एक ऐसी वीडियो जिसके ऊपर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं, और अब पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो इस वीडियो को नहीं चलाया था, लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को अब इस वीडियो को एक्नॉलेज करना पड़ा है। बहुत तकलीफ़ दह नौयत की ये वीडियो है, पीटीआई के एक रहनुमा की वालदा की ये वीडियो है। और अब इसके ऊपर सोशल मीडिया पर जब बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हुआ तो ख्वाजा आसिफ को पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी है। अब ये वीडियो उस्मान डार की वालदा की है। उस्मान डार के घर पर पुलिस ने छापा मारा था। वहाँ पर उनकी बुज़ुर्ग वालदा, जो कि आप ये कह सकते हैं कि इंतहाई नहीफ, बुज़ुर्ग और कमज़ोर खातून है, उनको मैन हैंडल किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। उस्मान डार की ख़वातीन के साथ इंतहाई बेईमाना सलूक किया गया, उनके घर पर तोड़ फोड़ की गई। ये वीडियो मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो नहीं चलाई, लेकिन जब सोशल मीडिया पर इस पर तूफ़ान उठा तो अब ख्वाजा आसिफ ने कैमरों के सामने आकर कहा है कि उस्मान डार की वालदा के साथ जो कुछ हुआ इस पर हम बतौर जमात शर्मिंदा हैं, और मुझे अगर उस्मान डार के घर जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी उनकी वालदा से तो मैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगा। अगरचे ये एक रंगबाजी ही है, लेकिन बहरहाल इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस्मान डार को और उनके घर वालों को किस तरह की फिस्तायत का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ आपको लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़े फ़ैसले के मुतल्लिक जो इमरान खान साहब के मुतल्लिक है और पीटीआई की ख़वातीन रहनुमाओं के मुतल्लिक है, उसके 3 नुकात मुख्तसरन बताते हैं। और फिर आपको ये बताएंगे कि मेरे बाएं हाथ पर जो बिल्डिंग है यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस, यहाँ पर राइट नाउ किस किस्म की घिनौनी वारदात हो रही है, और कुछ आपको ऐसे मनाजिर दिखाएंगे जो आपने इससे पहले किसी टीवी चैनल पर किसी और प्रोग्राम में आपने वो मनाजिर नहीं देखे होंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने किस किस्म का फ़ैसला दिया है। अब लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जो बुज़ुर्ग रहनुमा हैं यास्मीन राशिद की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ एक वहाँ पर दरख्वास्त दायर की गई थी, और अदालत ने अब ये फ़ैसला दिया है कि यास्मीन राशिद की नज़रबंदी गैर कानूनी है। और अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर की मरीज़ा भी हैं, अगर ये किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं हैं तो इनको रिहा किया जाए। और इसी तरह जो 17 ख़वातीन इस वक्त पुलिस ने बेईमाना तरीके से पीटीआई की 17 ख़वातीन रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया था, उनकी नज़रबंदी के ख़ात्मे का भी लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म आया है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नौयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत का
जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, अब से सिर्फ 20 मिनट पहले इसके 3 नुकात ने हुकूमत को उड़ा कर रख दिया है। इन तीनों नुकात के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। शहबाज शरीफ सोच नहीं सकते थे कि उनकी जानिब से अदलिया पर इतना दबाव डालने के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस किस्म का तहरीरी हुक्मनामा आ सकता है। अब इस तहरीरी हुक्मनामे के पहले नुक्ते में तो ये कहा गया कि इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश हों। इमरान खान साहब अगर नैब की तफ्तीश में शामिल ना हो तो फिर नैब उनकी ज़मानत की मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर सकता है। तफ्तीश की जब भी ज़रूरत हो इमरान खान नैब में पेश हों। लेकिन उसके बाद इस हुक्मनामे का दूसरा नुक्ता इस हुकूमत की फिस्तायत को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर गया। इस दूसरे नुक्ते में कहा गया कि एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह कहा अदालत में कि इस वक्त आर्टिकल 245 का नफाज है पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान को इस आर्टिकल की वजह से रिलीफ नहीं मिल सकता। आर्टिकल 245 के मुतल्लिक आपको बताएं कि ये फ़ौज को तलब करने के मुतल्लिक एक आर्टिकल है और हुकूमतें फ़ौज को तलब करती हैं आर्टिकल 245 के तहत। तो अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने यह कह दिया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, कि चूंकि आर्टिकल 245 नाफिज है इसलिए इमरान खान के केस का फ़ैसला आप मेरिट पर नहीं दे सकते और इमरान खान साहब को इंसाफ फराहम नहीं कर सकते। और उसके बाद ये कहा गया अदालत ने कि एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ये जो मौक़िफ़ है ये जारहाना मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ का मतलब ये है कि वो बुनियादी हुकूक गस्ब कर रहे हैं इमरान खान साहब के, जो जमहूरी और इस्लामी रियासत की बुनियाद हैं। इस तरह तो मार्शल लॉ में भी नहीं किया जा सकता। इस तहरीरी हुक्मनामे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। लेकिन उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि एक और नुक्ता इस फैसले का बहुत अहम था। उसमें यह कहा गया कि एक ज़िम्मेदार हुकूमत शहरियों के लिए इंसाफ की राह में इस तरह की रुकावट नहीं डाल सकती। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक हारे हुए लश्कर के कमांडर अचानक सामने आ गए। ये एक ऐसे हारे हुए लश्कर के कमांडर हैं जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये रेंट अ क्राउड का काम करते हैं, यानी ये क्राउड जो है रेंट पर देते हैं, पैसे लेते हैं और उसके बदले अपना जो एक इनकी सियासी मामूली सी स्ट्रेंथ है, अपने जो कारकुन हैं ये किराए पर लेके आते हैं और हमेशा नून लीग और पीपल्स पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। हारे हुए लश्कर के ये जो कमांडर हैं इनकी कौमी असम्बली में अपनी नशिस्त नहीं है, यानी ये कौमी असम्बली की नशिस्त नहीं जी सके थे। लेकिन अब ये अचानक सामने आए और इन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के रवैये के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। यानी हारे हुए लश्कर के कमांडर फजलुर रहमान जिनकी एक नशिस्त भी कौमी असम्बली में नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पीर को सुप्रीम कोर्ट के सामने हम धरना देंगे। इनको ये बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ लॉ है, मदर इन लॉ नहीं। यानी चीफ जस्टिस साहब को उनकी सास के मुतल्लिक उन्होंने ताना दिया और फिर ये कहा फजलुर रहमान ने कि चीफ जस्टिस आसमान से नहीं उतरे, ये हमारी तरह के इंसान हैं। चीफ जस्टिस तुम सुन लो। आप अंदाज़ा करें अल्फाज का चुनाव। ये कहा कि चीफ जस्टिस तुम सुन लो, हमारे नज़दीक 4-3 का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, हमें 3-2 का फ़ैसला कबूल नहीं है। कानून बन जाने के बाद तुम अकेले नोटिस नहीं ले सकते, कानून बन जाने के बाद तुम्हारा नोटिस लेना गैर कानूनी है। आर्मी चीफ और कोर कमांडर के घर पर हमला हो रहा है, वतन के लिए कुर्बानी देने वालों की यादगारों को उखाड़ा जा रहा है और अदालत इस दहशतगर्दी को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है और मुल्की मईशत के लिए इमरान खान ने सब कुछ दाव पर लगा दिया और अदालत इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। उसके बाद जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए ये सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा कि किस तरीके से इस वक्त चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं। अब इस नुक्ते में यह कहा गया कि अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो हम हाथ उठाने की कोशिश, डंडे थप्पड़ और मुक्के से उसका जवाब देंगे, हम वो हाथ तोड़ देंगे। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया तो हम सुप्रीम कोर्ट के हाथ तोड़ देंगे या चीफ जस्टिस पर हमला करेंगे। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि डंडे थप्पड़ और मुक्के से जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब देंगे कि छठी का दूध याद दिला देंगे और अब घी टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा।
ये फजलुर रहमान ने कहा। लेकिन उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, जिसकी कवरेज के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने उस फैसले के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, जिसको मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया, यानी मीडिया चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो भी खबर होती है वहाँ से पाकिस्तानी मीडिया के पर जलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम आपको इस खबर के 3 नुकात मुख्तसरन जल्दी से बताते हैं, ताकि इस बुलेटिन में आपको ये तमाम अहम खबरें हम जल्दी से पहुँचा सकें। अब आर्मी चीफ के मुतल्लिक इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जो कि रिपोर्ट नहीं हुआ, उसके मुतल्लिक ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर उसी किस्म का रद्द-ए-अमल आएगा जिस किस्म का रद्द-ए-अमल इससे पहले एहतजाज की सूरत में आया। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह कहा कि एक ही फ़र्द इन तमाम वाक़यात का ज़िम्मेदार है और इन तमाम वाक़यात के ज़िम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज जो हैं वो आप ये कह सकते हैं कि कोट किए गए और ये कहा गया कि आर्मी चीफ को खदशा ये था कि मैं इक़्तिदार में आ गया तो मैं आर्मी चीफ को डी नोटिफाई कर दूंगा। मैंने किसी को डी नोटिफाई नहीं करना था। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर उन्हें दोबारा इक़्तिदार मिल भी गया तो कभी भी उनका ये प्लान नहीं था कि वो दोबारा से किसी को डी नोटिफाई करेंगे। लेकिन अब ये जो इमरान खान साहब का बयान है, इसको गलत मानी पहनाकर शहबाज शरीफ ने कल से 3 स्टेटमेंट जारी किए हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ इमरान खान साहब ने कोई बयान जारी कर दिया ताकि पीटीआई और फौज को आमने सामने लाया जा सके, ताकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब को आमने सामने लाया जा सके। और इमरान खान साहब ने भी ये अल्फाज बोले कि पीडीएम की कोशिश ये है कि आवाम और फ़ौज का आमना सामना कराया जाए, लेकिन ये मेरी फ़ौज है, मैं इसको कभी तकसीम नहीं होने दूंगा, कभी इसको कमज़ोर नहीं होने दूंगा। और एक हकीकत ये भी है कि पाक फ़ौज पाकिस्तान के अंदर हमेशा बाइंडिंग फोर्स रही है। कोई पाकिस्तानी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बतौर इदारा नहीं जा सकता, क्योंकि पाक फ़ौज को हमेशा पाकिस्तान के अंदर एक बाइंडिंग फोर्स रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक और अहम नोयत की खबर आई है और आप ये कह सकते हैं कि एक और बहुत अजीबो-गरीब किस्म का ड्रामा किया गया। और ये ड्रामा किया गया जो एक ऐसी शख्सियत जिनकी अपनी एक वीडियो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये साहब ये कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ बनवाने के लिए पूरा ज़ोर लगाया। इमरान खान का 10 साल हुक्मरानी का प्लान था, वो प्लान पूरा नहीं हुआ। अगर आज इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो इस पर इमरान खान को एतराज़ है और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को पैगामात भिजवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये कहा गया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कि पीटीआई को कलअदम करार देने का ऑप्शन मौजूद है, हुकूमत इस पर गौर करेगी। अब आपको पता चल गया कि ये जो कोर कमांडर हाउस पर मुबैना हमला हुआ या मुबैना एहतजाज किया गया और वहाँ पर जिस तरह से सिक्योरिटी नहीं थी या जीएचक्यू में सिक्योरिटी नहीं थी, तो ये भी एक लार्जर प्लॉट का हिस्सा है। यहाँ पर जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि हो सकता है कि कुछ मुश्तइल लोग या हो सकता है कि कुछ गैर मुतल्लिका लोगों ने कोर कमांडर हाउस पर और जीएचक्यू पर हमला किया हो, तो ये एक लार्जर प्लॉट बनाया गया है इमरान खान साहब और तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ के तहरीके इंसाफ को कलअदम किया जाए। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक और अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई, क्योंकि अचानक एक बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का स्टेटमेंट, ये जो आप मेरे दाएं हाथ पर एक बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ से अब से 5 मिनट पहले जारी हुआ और इसमें शहबाज शरीफ ने ये कहा कि जो काम पीटीआई के लोगों ने किया, इस तरह का काम कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। ये बदतरीन हरकत है और कोर कमांडर हाउस जो लाहौर का है, यहाँ पर हमला करने वालों को 72 घंटे के अंदर सज़ा दी जाएगी। अब शहबाज शरीफ ने जो बात की कि पाक फ़ौज पर एक गिरोह ने हमला किया, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि शहबाज शरीफ, शरीफ ख़ानदान, मरियम नवाज़, फजलुर रहमान, अचकज़ई साहब, मैंगल, ये पूरा ग्रुप है जिसने पाक फ़ौज पर हमेशा हमले किए। और पाक फ़ौज की जो इससे पिछली क़यादतें थी, उन्होंने हमेशा ये बताया कि ये अनासिर जो हैं ये रियासत मुखालिफ काम करते रहे हैं। लेकिन अब ये भोंडे इल्ज़ामात तहरीके इंसाफ पर लगाए जा रहे हैं, जो हमेशा पाक फ़ौज के लिए एक ढाल के तौर पर काम करती रही है। लेकिन अब यहाँ पर शहबाज शरीफ ने यह ऐलान भी किया कि ये जो हमले थे मुबैना तौर पर जो हालांकि एहतजाज था, कि इस एहतजाज के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे और दिन रात ये मुकदमात चलेंगे। अब ये एक नया प्लान बनाया गया है। लेकिन अब इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर के मुतल्लिक आपको बताते हैं। और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में
जो कि आपको कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं, ऐसे मनाजिर जो इससे पहले आपने किसी टीवी स्क्रीन पर नहीं देखे होंगे। इसी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। उन मनाजिर के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त राइट नाउ जो मैं आपसे मुखातिब हूँ तो किस किस्म की वारदात हो रही है, इस वारदात से भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने 15 मई को शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक केस फिक्स किया है। अगरचे ये शहबाज शरीफ के मुतल्लिक बराह रास्त केस नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन को बरवक्त करवाने का ये केस है। यानी 14 मई का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा इलेक्शन कराने का मौजूद है, और उसके बाद एतजाज़ अहसन ने और इसी तरह लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि अब तो ये चूँकि केस फिक्स हो गया है, शहबाज शरीफ जिस तरीके से इस वक्त चीफ जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं, तो अब इस हियरिंग में बहुत ज़्यादा इम्कान यह है कि बराह रास्त शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लग सकती है। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में यहाँ मेरे बाएं हाथ पर तकरीबन 30 गज के फासले पर सुप्रीम कोर्ट पर अब से कुछ देर पहले एक हमला कर दिया गया, चीफ जस्टिस साहब पर एक हमला कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर अब एक रद्द अमल भी सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला भी अब इस पूरी सूरत हाल में सामने आया है। अब पीडीएम ने यानी शहबाज शरीफ ने, फजलुर रहमान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसके मुतल्लिक मैंने आपको कहा कि एक घिनौनी वारदात यहाँ पे प्लान की गई, प्लान ये किया गया कि पीर के दिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा, यहाँ पर एहतजाज के लिए लोग लाए जाएंगे, यहाँ पर एक हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा की जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस सड़क पर यह धरना दिया जाएगा उससे सिर्फ 20 गज दूर सुप्रीम कोर्ट का मरकज़ी दरवाज़ा है। और यहाँ प्लान यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एहतजाजी मुजाहिरीन को दाखिल करा दिया जाए, बिल्कुल उस तरह जैसे नवाज शरीफ के पहले दौर में सुप्रीम कोर्ट पर फिज़िकल अटैक किया गया था। अब ये जो प्लान बनाया गया, इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नोटिस लिया है, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी इंतज़ामिया है, इस्लामाबाद की जो ज़िले इंतज़ामिया है, इनसे फुल प्रूफ सिक्योरिटी का एक प्लान मांग लिया है। ये कहा गया है कि इंश्योर किया जाए कि शाराए दस्तूर पर किसी किस्म की हंगामा आराई ना हो। यानी पीटीआई अगर एहतजाज करे तो वो तो एक हराम एहतजाज, लेकिन यहाँ शाराए दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जाए तो ये एक हलाल एहतजाज, सिर्फ इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिससे इमरान खान साहब को सिर्फ एक दिन के लिए इंसाफ मिला। हालांकि इमरान खान साहब के ये बोगस तरीन केसेस जो उनके ख़िलाफ़ हैं, ये अब तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाने चाहिए थे और इन केसेस को बनाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अब यहाँ पर एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा अचानक सामने आए अदालती माहौल में, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर धरने की सूरत में हमला प्लान किया गया है, तो इस पूरी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर भी कर सकती है अगर यहाँ पर हंगामा रही तो ये जो फजलुर रहमान कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए जाने चाहिए, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और यहाँ पर अगर कोई इस तरह की हंगामा आराई की गई कि सुप्रीम कोर्ट में मुश्तइल मुजाहिरीन यहाँ पर दाखिल हुए, तो फिर ना सिर्फ फजलुर रहमान की गिरफ्तारी हो सकती है, बल्कि इस हुकूमत के वज़रा पर, राना सनाउल्लाह पर और शहबाज शरीफ पर भी कंटेम्प्ट लग सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।